दाहोद में किसान संगठन कल 26 जनवरी से दिल्ली की सीमाओं पर ट्रैक्टर परेड निकालने जा रहे हैं। किसानों की ट्रैक्टर परेड की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर परेड को लेकर शर्तों के साथ अनुमति मिल गई है। दिल्ली पुलिस ने किसानों की ट्रैक्टर परेड के लिए सिंघू बॉर्डर पर 62 किलोमीटर का रूट, टिकरी बॉर्डर पर 63 किलोमीटर का रूट और गाजीपुर से 46 किलोमीटर का रूट तय किया है। हालांकि किसान संगठन दिल्ली पुलिस की ओर से दिए गए रूट से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। तो कल 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस वाले दिन किसान ट्रैक्टर परेड करेंगे और शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे। सिंघू बॉर्डर से हम संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर की तरफ मुड़ेंगे और कंजावला, बवाना और चंदी बॉर्डर होते हुए केएमपी एक्सप्रेसवे पे जाएंगे और फिर वापस सिंघू पे आएंगे। ये करीब 62-63 किलोमीटर का ये स्ट्रेच होगा। अगर टिकरी बॉर्डर की चर्चा के बारे में देखें तो टिकरी से हम आएंगे नांगलोई और नांगलोई, नजफगढ़, जड़ौदा होते हुए और फिर केएमपी एक्सप्रेस वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर आकर ये एक सर्कुलेशन होगा जो करीब 63-64 किलोमीटर का होगा। और अगर गाजीपुर से अगर करते हैं तो गाजीपुर से 56 फुट रोड से होते हुए अप्सरा बॉर्डर होते हुए हापुड़ रोड होते हुए और फिर वो जो केजीपी एक्सप्रेसवे है वो उससे होते हुए करीब 46 किलोमीटर का ये एक स्ट्रेच होगा। इस पर इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हुआ है और उसी तरह से हम सर्कुलेशन कराएंगे और इन एरियाज को, इन रूट्स को इस तरह से चूज किया गया है उसका प्रोफेशनल असेसमेंट करके कि इनकी जो रैली है इसके सेफ्टी और सिक्योरिटी का इशू है वो भी हम पूर्ण तरीके से उनके वॉलेंटियर्स के साथ मिलकर, समझकर और साथ चलकर उसे हम कर पाएंगे। सर कि किस तरह से होगा, कितने आएंगे, कौन आएगा, किस समय में आएगा, कैसे होगा, ये जो चीजें हैं इस पर हम कॉन्टिन्यूअस उनसे बातचीत कर रहे हैं और इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट को ट्रैक्टर परेड के लिए अनुमति दी है। हालांकि आपको बता दें कि दिल्ली की तीनों सीमाओं से सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर से किसानों को ट्रैक्टर रैली निकालने की अनुमति दिल्ली पुलिस की तरफ से दी गई है। हालांकि इसको लेकर पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों से शांति बनाए रखने की अपील की है। शांति किसानों के लोकतांत्रिक विरोध की पहचान रही है। चलिए आपको सीधा दिल्ली पुलिस की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर वो मंथन कर रहे हैं ट्रैक्टर परेड को लेकर, क्योंकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि शांति, सुरक्षा को, व्यवस्था को बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है, जिसको लेकर मंथन अभी जारी है। ये सीधी तस्वीरें दिल्ली की दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस जो है ट्रैक्टर परेड को लेकर मंथन कर रही है। आपको बता दें कि इस बार 26 जनवरी को यानी कि गणतंत्र दिवस वाले दिन दिल्ली पुलिस पर जो है डबल जिम्मेदारी है। एक तो गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ किसानों की ट्रैक्टर रैली का भी जो है एक डबल जिम्मा मिला है। हालांकि दिल्ली पुलिस को अलर्ट रहने का भी आदेश, पुलिस कर्मियों को जो है आदेश मिला है। ट्रैक्टर परेड के रूट मैप को पुलिस की तरफ से हालांकि मंजूरी मिली है, लेकिन सुरक्षा का खास ख्याल रखना कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के ऊपर निर्भर करता है। तो ये अहम जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के ऊपर है और जिसको लेकर मंथन की जा रही है। तो दिल्ली पुलिस ने हालांकि किसानों को ट्रैक्टर परेड के लिए अनुमति दे दी है। बराबर हमारी किसान के नेताओं से हमारी बातचीत चल रही है और बातचीत के बाद हमने एक उनका रूट तय कर दिया है जिसको वो मानते हैं और उनके जो रिटन एप्लीकेशन में वो रूट भी उसी प्रकार से उन्होंने चिन्हित किया और जिसको हमने अग्री कर लिया है। एक तो ये है और दूसरा बराबर हमारा संपर्क है और हम हमेशा इन सारे रूट पे
हम इस प्रकार से फैसिलिटेशन करेंगे उनको कि उनको रूट अपना जानकारी में रहे और उसी प्रकार से वो जाएं। और हमने उनको साथ में ले जा कर के रूट भी दिखा दिया है। सर लगातार इनपुट्स मिल रहे हैं, इसी तरह का थ्रेट परसेप्शन है, लगातार इनपुट्स मिल रहे हैं पुलिस को, किस तरह के इंतजाम रखे गए ताकि कोई भी असामाजिक जो एक्टिविटी है वो ना हो पाए? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस समय पे रिपब्लिक डे के अवसर पे और साथ में जो किसानों का यहाँ आना है उस पे कुछ उसका फ़ायदा उठा करके कुछ ऐसे राष्ट्र विरोधी लोग इसका उसमें गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं और कुछ तो ऐसे भी हैं कि जो उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब हमारे संज्ञान में है और हम जो भी उचित कार्रवाई लेना चाहिए वो ले रहे हैं। कुछ किसान नेताओं को आज भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम जिस पुराने रूट में जाना चाहते थे उसी में जाएंगे, मतलब आउटर रिंग रोड तक जाने की वो बात। कुछ किसान नेता सर अड़े हुए हैं, कुछ नहीं जाएंगे सर, सिर्फ कुछ किसान नेता कह रहे हैं। हमारी सभी किसान नेताओं से बात हुई और बात करने के बाद हमने रूट तय कर लिया है और हम ये मानते हैं कि दिल्ली के वासियों को हित में ध्यान रखते हुए, राष्ट्र का गौरव को ध्यान में रखते हुए वे सारे लोग, ये लोग सारे जिम्मेवार लोग हैं और हम ये समझते हैं कि वो जो बताया हुआ जो रूट है, जो म्यूचुअली अग्रीड रूट है, उस पे वो जाएंगे। सर, अब तक ये लोग दावा कर रहे थे कि शांतिपूर्वक ये आंदोलन करेंगे, लेकिन कल रवनीत सिंह बिट्टू जो सांसद हैं उन पर भी किसानों ने हमला कर दिया, कुलबी जीरा भी कर चुके हैं। आपको लगता है बड़ी चुनौती होगी इस परेड को निकलवाना दिल्ली पुलिस के लिए? देखिए, सबके सहयोग से किसान नेताओं और हर एक जो किसान जो यहाँ आए हुए हैं उनका सहयोग से, दिल्ली के जो नागरिक हैं उनके सहयोग से हम ये सब चीज़ भली भांति हम पूरा कर लेंगे, इस पे मुझे पूरा विश्वास है। रूट तोड़ने की कोशिश करता है जिससे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी है, तो उसके लिए किस तरीके के इंतजाम किए गए? फिर से बोलें। अगर जो रूट आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं के बीच में बनी है जिस रूट को लेकर, अगर उस रूट को वायलेट किया जाता है, उसका वायलेशन किया जाता है, तो उसके लिए क्या तैयारी दिल्ली पुलिस? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये उम्मीद नहीं करता हूँ कि इस प्रकार का चीज़ होगा जो कि अपनी वादे पे कोई मुकरे। ऐसा मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा नहीं होगा कि जो जिम्मेवार ना हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो हम जो भी हमें कदम उठाने होंगे हम उठाने में पीछे नहीं रहेंगे। सर, एक तरफ 26 जनवरी का पर्व है और दूसरी तरफ ये जो टाइम लिमिट इनका कोई फ्रेम किया गया है कि कोई टाइम लिमिट इनका है अगर मार्च निकालते हैं? जी हाँ, इसमें हमने जो परमिशन ऑर्डर दिया है उसमें हम इस बात को क्लियर किया है कि किस समय तक वे दिल्ली में आ सकते हैं। सर, किसानों का कहना है कि जो ट्रैक्टर वो निकाल रहे हैं, जितने भी ट्रैक्टर हैं उनके, अगर रैली 11 बजे शुरुआत होती है तो जब तक सारे ट्रैक्टर वापस सिग्नल ऑर्डर पर नहीं आ जाते हैं तब तक वो रैली चलती रहेगी। उनका एक 24 घंटे लगे या उसमें 10 घंटे लगे? हमें तो ऐसा कोई कहा नहीं। सर, किसानों के नेताओं का कहना है मैं डायरेक्ट जो हमारे से कहा जाता है मैं उन पे ध्यान देता हूँ। Sir, can you please tell us, Nish, you have been having series of meetings with the farmers union. What has been decided and how do you think things will go? See, we have discussed with the farmers leaders for the last 6 days. Even yesterday and today also, we are always in touch. We are having very good coordination with them, and based on the discussion, we have settled on at least 3 prominent routes. One at Ghazipur, the other one is for the Singhu, and the third one is for Tikri. And these routes have been mutually agreed. The various terms and conditions which are essential not only for the people of Delhi but also for the farmers themselves, those has been spelled out. And I believe, I have trust that everything will go on peacefully. Sir, yesterday we had a press conference where the senior officials had briefed that there are proxy accounts operating from Pakistan soil. So do you think there are some anti-national elements which could target this peaceful rally?
always in such situations we do feel that such anti-national elements come into play, and we are careful about that. Thank you. पूरी तरीके से अलर्ट है। आपको बता दें कि लगातार हालांकि इस तरह से उन पर इनपुट्स आ रहे हैं कि कुछ जो है शरारती तत्व इस आंदोलन में गड़बड़ी फैला सकते हैं। इसके बावजूद दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है।